हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल और काम के सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो एक्चुअल पूरी वीडियो है ना, स्टीव जॉब्स के ऊपर है। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पर अपनी स्पीच दी थी और स्पीच के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं विच यू कैन लर्न। और अगर आपको यही पूरी वीडियो मतलब इसमें से जो अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं, अगर आप चाहें कि सर उनके ऊपर ही आप बनाइए, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल जस्ट सी व्हाट आई कैन डू इन दैट। ओके, सो आज की वीडियो में भी हमारा बहुत अच्छे अच्छे जो सेंटेंसेस हैं उनको सीखने वाले हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई नोटपैड नोटबुक आप लेकर रखिए, ताकि कोई भी ऐसी यूज़फुल चीज़ होती है जो आपके काम आ सके और जिनको आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सको, उन चीज़ों को लिख लीजिए आप और उन चीज़ों को धीरे धीरे से अपनी कन्वर्सेशन में आप इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। और इसी से ही आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है ना, वही इंप्रूव होती है। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास पहला सेंटेंस है, मेरे कामकाजी माता पिता की सारी बचत मेरे कॉलेज के ट्यूशन पर खर्च की जा रही थी। अब कोई चीज़ की जा रही थी, कौन कर रहा था उसके ऊपर इतना यहाँ पे जोर है ही नहीं। तो ये जो सेंटेंस होते हैं जहाँ पे कोई काम किया जाता है, किया जा रहा है, किया गया था, किया जाएगा, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये पैसिव होते हैं, कि जिनमें काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि करने वाले को। ठीक है, तो कोई काम किया जा रहा था। ठीक, तो ये हुआ यहाँ पर। तो इस सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन क्या होता है, किस पर काम किया जा रहा था, फिर आपका आता है मेन वर्ड, फिर क्या काम किया जा रहा था उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम किया जा रहा था वो क्या था, खर्च की जा रही थी। राइट, ये है जो काम किया जा रहा था, किस पर किया जा रहा था। ठीक है, मतलब क्या खर्च की जा रही थी, मेरे कामकाजी माता पिता की सारी बचत वो खर्च की जा रही थी। ठीक है, सो इस चीज़ को जैसे मैंने बोला कि दीवार को पेंट किया जा रहा था, अब काम क्या हो रहा था कि पेंट किया जा रहा था, किसको किया जा रहा था, दीवार को। तो जो दीवार पहले आ जाएगी, फिर मेन वर्ड, फिर क्या काम किया जा रहा था उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे समझने वाली चीज़ यही है कि खर्च की जा रही थी। अब क्या खर्च की जा रही थी, मेरे कामकाजी माता पिता की सारी बचत। तो ये सबसे पहले आएगा, फिर आएगा मेन वर्ड। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, रहा था रही थी का पैसिव है। सो इनमें क्या होता है, वाज बीइंग या वर्ब बीइंग, इनकी फॉर्मेशन होती है। अब जो बचत है सेविंग्स, ठीक है, तो सेविंग्स जो होगी वो एक प्लूरल टर्म में आ गई, तो यहाँ पे हम वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्ब बीइंग का। ठीक है, और काम जो किया जा रहा था उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, मेरे कामकाजी माता पिता की सारी बचत। सो ऑल माई वर्किंग पेरेंट्स सेविंग्स। ठीक है, या फिर ऑल द सेविंग्स ऑफ माई वर्किंग पेरेंट्स, इस तरीके से। ठीक, तो ये यहाँ पर दो चीज़ें आ सकती हैं, जैसे ऑल माई वर्किंग पेरेंट्स सेविंग। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क के अंदर आईएनजी क्यों आया है, काम करने वाले, वो ना नीने वाले सेंस के लिए यहाँ पर आईएनजी आया है। तो वर्किंग, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आई एम अ वर्किंग मैन, तो मतलब मैं कामकाजी, काम करने वाला, वो एक आदमी हूँ। ठीक है, इस तरह से। सो ऑल द सेविंग्स ऑफ माई वर्किंग पेरेंट्स, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, ऑल माई वर्किंग पेरेंट्स सेविंग्स। ठीक है, तो जिस चीज़ पर काम हो रहा था वो है ये। फिर आएगा मेन वर्ड, वर्ब बीइंग। ठीक है, क्योंकि सेविंग्स हमने एक प्लूरल टर्म में ली है। वर्ब बीइंग, अब उस पर क्या काम किया जा रहा था, खर्च की जा रही थी। खर्च करने को हम बोलते हैं स्पेंट। अब स्पेंट की थर्ड फॉर्म आएगी स्पेंट, क्योंकि पैसिव सेंटेंस है, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, सो वर्ब बीइंग स्पेंट, खर्च की जा रही थी ऑन माई कॉलेज ट्यूशन, मेरे कॉलेज के ट्यूशन पर। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मेरे कामकाजी माता पिता की सारी बचत मेरे कॉलेज के ट्यूशन पर खर्च की जा रही थी। ऑल माई वर्किंग पेरेंट्स सेविंग्स, या फिर ऑल दी सेविंग्स ऑफ माई वर्किंग पेरेंट्स। अब यहाँ पे पेरेंट्स के पीछे जो एपिस्ट्रॉफी लगा हुआ है ना, इसको समझने के लिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरी प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखिएगा, एपिस्ट्रॉफी एस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से समझ में आ जाएगा। सो ऑल माई वर्किंग पेरेंट्स सेविंग वर बीइंग स्पेंट ऑन माई कॉलेज ट्यूशन। 6 महीने के बाद मुझे इसमें मूल्य नहीं दिखा। अब मूल्य नहीं दिखा मतलब मुझे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं दिखी कि क्यों इतना खर्च किया जा रहा है, इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे बना। डूअर से अगर सेंटेंस पकड़ोगे तो डूअर से सेंटेंस है, मुझे इसमें मूल्य नहीं दिखा। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है, मतलब नहीं देख सका, नहीं दिखा, नहीं देख पाया, तो कैन का ही सेंटेंस है और कुड बनेगा, क्योंकि कैन की पास्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे। कोई चीज़ कोई काम को मैं पास्ट में नहीं कर सका या नहीं कर पाया, तो मुझे नहीं दिखा। ठीक है, मैं नहीं देख सका, वही सेंस बनेगा। ठीक है, तो डूअर से सेंटेंस पकड़ोगे तो सेंटेंस है, मुझे इसमें मूल्य नहीं दिखा। अब इससे
उससे पहले जो टर्म लगी हुई है 6 महीने के बाद, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स। अब ये जो टर्म बची हुई है आफ्टर 6 मंथ, अगर आप ये चाहो तो सेंटेंस के पहले लगा सकते हो या फिर बाद में लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने पहले लगा दिया है कि आफ्टर 6 मंथ्स सेंटेंस है, मुझे इसमें मूल्य नहीं दिखा, मैं इसमें मूल्य नहीं देख पाया। सो कुड यहाँ पर मेन वर्ड है, फॉर्मूला क्या लगेगा, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगा कुड, फिर आया नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पे, देखना, सी। सो आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख पाया, मुझे नहीं दिखा, द वैल्यू इन इट, इसमें कोई भी मूल्य या फिर इसमें कोई वैल्यू मुझे नहीं दिखी। ठीक है, पूरा सेंटेंस क्या बना, 6 महीने के बाद मुझे इसमें मूल्य नहीं दिखा, आफ्टर 6 मंथ्स आई कुड नॉट सी द वैल्यू इन इट। या फिर हम इसको बना सकते हैं, आई कुड नॉट सी द वैल्यू इन इट आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, तो वो जो आपको ठीक लगे उस तरीके से बना सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूँ। इसके अंदर 2 सेंटेंसेस हैं। पहला है मुझे नहीं पता था। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, एक तो तरीका ये है कि आई डिड नॉट नो, जैसे मैं बोला मुझे पता है, सो आई नो, ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू नो, नो छुपा, डू छुपा नो में और कोई चीज़ नहीं है, आई नो, मैं जानता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर पैसिव का बनाओगे तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट बन सकता है, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं नॉट ना लगाऊं, नो का यूज़ करूँगा तो हैव आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं प्रेजेंट सेंटेंस में ही बात करूँ कि मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो, इसके जगह मैं बना सकता हूँ आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। ये मैं बोल सकता हूँ कि मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, या फिर आई डोंट हैव एनी आइडिया। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं डू नॉट लगाऊंगा तो मतलब फिर नॉट लगेगा डू के साथ। अगर मैं नो का यूज़ करूंगा सो आई हैव नो आइडिया, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, कि मुझे है, आई हैव क्या, कुछ नहीं पता, सो नो आइडिया, इस तरीके से। सेम पास्ट में बन सकता है, आई डिड नॉट नो, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा है आई हैड नो आइडिया। अब देखो ध्यान से समझो, जब मैंने बोला आई हैव नो आइडिया, सो इस हैव के अंदर डू छुपा हुआ है, राइट। एक तो ये इस टाइम ऊपर वाले फ्लैट में इतना शोर मस्ताना, गुस्सा आता है। हाँ, तो यहाँ पर था। अब जैसे मैंने बोला कि प्रेजेंट का, जब मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव नो आइडिया, तो ये है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना, आई हैव, मुझे है, डू छुपा हुआ है हैव के अंदर, क्या है, मुझे नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं, इस तरह से। सेम अगर मैं पास्ट का बनाऊंगा, सो आई डिड हैव। ठीक है, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट कि मुझे था, मुझे था या कुछ था, मेरे पास कुछ था। सो आई डिड हैव, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा हैव में और हैव की सेकंड फॉर्म बन गई हैड। तो ये सेंटेंस हैड वाला नहीं है, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट ही है, डिड वाला ही है। यहाँ पर जो एक्शन है वो हैव लिया गया है, डिड छुपा हैव में और वो हैड बन गया। ठीक है, सो आई हैड नो आइडिया, मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट नो या फिर आई हैड नो आइडिया, कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूँ। अब की के लिए अगर आप चाहो तो दैट लगा सकते हो, वरना मत लगाओ। मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस इस तरीके से बना। ठीक है, सो देखो क्या के लिए वॉट लगाओ, साइड में रख दो। ठीक है, सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूँ, ये बात बता रहे हैं। सो क्या आया, शुरू में आ गया। अब क्या को हटा दिया सेंटेंस में से, क्या बचा, मैं अपने जीवन के साथ करना चाहता हूँ। ये सेंटेंस बचा क्योंकि क्या के लिए मैंने वॉट शुरू में लगा दिया। अब मेरे पास सेंटेंस बचा, मैं अपने जीवन के साथ करना चाहता हूँ। ठीक है, सो क्या पहले लगा दिया कि ठीक है, वॉट लगा दिया। अब मैं अपने जीवन के साथ करना चाहता हूँ, ये सेंटेंस कौन सा है, ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो। ठीक है, वॉट आई वॉन्ट टू डू विद माई लाइफ, लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हिंदी में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये पास्ट की ही बात चल रही है कि मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता था। तो ये जो सेंटेंस बनाया पास्ट इंडेफिनिट में ही बना दिया। ठीक है, तो वॉट लगाया, फिर मैं अपने जीवन के साथ करना चाहता था। ठीक, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, वांट टू, चाहना, डिड छुपा वांट टू में और वो वांटेड टू बन गया। ठीक है, आई वांटेड टू डू विद माय लाइफ, मैं अपने जीवन के साथ करना चाहता था, जीवन में करना चाहता था। ठीक है, तो ये सेंटेंस बना, मुझे नहीं पता था, आई हैड नो आइडिया, मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता था, व्हाट आई वांटेड टू डू विद माय लाइफ, व्हाट आई वांटेड टू डू विद माय लाइफ। ठीक है,
और मुझे नहीं पता था कि कॉलेज मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद कैसे करेगा। यहाँ पर भी कई सारे सेंटेंस हैं। और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया, मुझे नहीं पता था, फिर वही आ गया। अगर चाहो तो पूरा लिख दोगे कि आई हैड नो आइडिया, आई डिड नॉट नो, या फिर आई को भी मत लगाओ, मतलब नहीं पता था, हैड नो आइडिया। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना, मेरे पास कमेंट आती है कि सर इस टॉपिक को कवर करो, और मैं वहाँ पर कमेंट में ये लिखता हूँ विल कवर दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। तो मैं आई का यूज़ नहीं करता क्योंकि एक अंडरस्टूड चीज़ है, ठीक है, कि आई विल कवर या फिर विल कवर दिस। तो इस तरह से ना इंग्लिश में बोला जाता है। बस यहाँ पर हैड नो आइडिया, नहीं पता था, तो यहाँ पर हिंदी में भी हम ऐसे बोल देते हैं, तो इंग्लिश में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। पूरा सेंटेंस देखो तो आई हैड नो आइडिया यही बनेगा, लेकिन हैड नो आइडिया ये भी आपको मिल जाएगा। कॉलेज मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद कैसे करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये इस तरीके से बनेगा कि कॉलेज कैसे मदद करने वाला था मेरे सपनों को पूरा करने में, ठीक है, कि कॉलेज कैसे मदद करने वाला था, या फिर कॉलेज मेरी कैसे मदद करने वाला था मेरे सपनों को पूरा करने में, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बना, ठीक। अब यहाँ पर जो मेन वर्ड, ये सेंटेंस पहली बात तो है कौन सा, ठीक है, पहले आप ये देखो, ठीक। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये है आपका कोई चीज़ करने वाला, ठीक है, कोई चीज़ होने वाली। अब ऐसी जगह पर, ठीक है, ऐसी जो जगह पर होता है मेरा जो एक एक्शन बोल सकते हैं, हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे प्रेजेंट में करते हैं इज़ गोइंग टू, कि मूवी स्टार्ट होने वाली है, सो मूवी इज़ गोइंग टू स्टार्ट, कि मूवी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस, ठीक है। ये हो गया एम गोइंग टू, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू। सेम पास्ट में कि कोई चीज़ होने वाली थी, कोई चीज़ करने वाली थी, तो यहाँ पर वॉज गोइंग टू और वर गोइंग टू का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड आएगा ना वो वॉज गोइंग टू या वर गोइंग टू आएगा, कि कॉलेज कैसे मदद करने वाला था, कॉलेज मेरी कैसे मदद करने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये आपका एक सवाल नहीं है, मतलब ये कह रहा मुझे नहीं पता था कि कॉलेज मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी कैसे मदद करने वाला था। तो ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये एक जनरल बात बता रहा है। सो कैसे के लिए हाउ मैंने शुरू में लगा दिया, ठीक है। अब सेंटेंस बचा कॉलेज मेरी मदद करने वाला था, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि मदद करना एक्शन है। अब यहाँ पे डूअर कौन है, कौन मदद करने वाला था, कॉलेज। सो कॉलेज, फिर मेन वर्ड आया वॉज गोइंग टू, ठीक है। एक्शन क्या है, मदद करना, हेल्प मी, मेरी मदद करना। सो हाउ कॉलेज वॉज गोइंग टू हेल्प मी, कॉलेज मेरी कैसे मदद करने वाला था मेरे सपनों को पूरा करने में, ठीक है। सो हाउ कॉलेज वॉज गोइंग टू हेल्प मी, किस चीज़ में, इन फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। अब फुलफिल में आईएनजी क्यों लगा हुआ है, सपनों को पूरा करना, उस ना नीने वाले सेंस के लिए। इन फुलफिलिंग माई ड्रीम्स, मेरे सपनों को पूरा करने में। अब जैसे मैं बोलूँ कि तुम वीडियो बनाने में मेरी कैसे मदद कर सकते हो, सो हाउ यू कैन, या फिर हाउ कैन यू हेल्प मी इन मेकिंग वीडियोस बनाने में, इस तरह से। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, और मुझे नहीं पता था कि कॉलेज मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद कैसे करेगा, ठीक है। एंड आई हैड नो आइडिया हाउ कॉलेज वॉज गोइंग टू हेल्प मी इन फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। तो बना ऐसे, आई हैड नो आइडिया, मुझे नहीं पता था, हाउ कॉलेज वॉज गोइंग टू हेल्प मी, कॉलेज मेरी कैसे मदद करने वाला था, इन फुलफिलिंग माई ड्रीम्स, मेरे सपनों को पूरा करने में। और यहाँ मैं वो सारा पैसा खर्च कर रहा था जो मेरे माता पिता ने उनकी पूरी ज़िंदगी बचाए थे, ठीक है, या फिर बचाई थी, मतलब वो उस पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ मैं वो चीज़, एंड हेयर आई वॉज, और एक मैं था, ये जो हिंदी में हम बोलते हैं ना, एक मैं था, हेयर आई वॉज, मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो यहाँ वाला सेंस जाना है, और यहाँ तुम ये कर रहे हो कि भाई एक तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, और यहाँ तुम शैतानियाँ कर रहे हो, एंड हेयर यू आर, ठीक है, हेयर यू आर डूइंग स्टूपिड थिंग्स, कि तुम यहाँ हो जो बेवकूफ़ी वाली चीज़ कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से। एंड हेयर आई वॉज, और एक मैं था, और मैं था, और यहाँ मैं था, वो वाला सेंस आया सारा, ठीक है, ठीक। एंड हेयर आई वॉज स्पेंडिंग ऑल दी मनी, खर्च कर रहा था सारे पैसे, ठीक है। या फिर आप ये देखो, एंड हेयर, और यहाँ, ठीक है, और यहाँ, एंड हेयर, मैं वो सारा पैसा खर्च कर रहा था। अब इस सेंटेंस को आप पकड़ सकते हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में, कि मैं वो सारा पैसा खर्च कर रहा था। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड वॉज, एक्शन क्या है, खर्च करना, मतलब स्पेंड में आईएनजी लगेगा, स्पेंडिंग, एंड हेयर आई वॉज स्पेंडिंग ऑल दी मनी, और यहाँ मैं सारा पैसा खर्च कर रहा था जो मेरे माता पिता ने उनकी पूरी ज़िंदगी बचाया था,
ठीक है। अब जो के लिए क्या लगाओगे, विच। पैसे की बात चल रही है, विच लगा सकते हो, दैट लगा सकते हो, फिर कुछ मत लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लगाया। एंड हेयर आई वॉज स्पेंडिंग ऑल द मनी विच माई पेरेंट्स, दैट माई पेरेंट्स, या फिर माई पेरेंट्स। ठीक है, जो मेरे माता पिता ने उनकी जिंदगी भर बचाया था। अब जो के लिए तो मैंने कुछ नहीं लगाया, सेंटेंस पकड़ा, मेरे माता पिता ने जिंदगी भर बचाया था। ठीक है, अब यहाँ जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस देखो, ये एक तो आप पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हो कि माई पेरेंट्स सेव्ड देयर एंटायर लाइफ। ठीक है, दूसरा है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस को जो आप है वो पास्ट परफेक्ट का सेंस दे सकते हो, क्योंकि जो बचाया था पैसा वो खर्च करने से पहले बचाया था। मतलब ये तो खर्च कर रहा था, अब वो बचाया तो उसके भी पहले था ना, तो पास्ट का पास्ट हो गया। अब कोई भी सेंटेंस जो पास्ट का पास्ट होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट होता है, कि मतलब मैं वो पैसा खर्च कर रहा था जो मेरे माता पिता अपनी पूरी ज़िंदगी बचा चुके थे, तो चुका था चुकी थी वाला सेंस अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस बना पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली सही देखोगे तो ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट ही बनेगा, क्योंकि मैं जो काम कर रहा था उससे पहले ही वो पैसा सेव कर चुके थे, तो वो पास्ट का पास्ट हो गया। सो मेरे माता पिता ने उनकी पूरी जिंदगी भर पैसा बचाया था। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। डूअर कौन है, मेरे माता पिता, माई पेरेंट्स। फिर मेन वर्ड आएगा हैड, एक्शन क्या है, सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड, माई पेरेंट्स हैड सेव्ड देयर एंटायर लाइफ। सो पूरा सेंटेंस क्या बना हमारे पास, और यहाँ मैं वो सारा पैसा खर्च कर रहा था जो मेरे माता पिता ने उनकी पूरी जिंदगी बचाया था। एंड हेयर आई वॉज स्पेंडिंग ऑल द मनी माई पेरेंट्स हैड सेव्ड देयर एंटायर लाइफ। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। इसलिए के लिए मैंने सो लगा दिया और साइड में रख दिया। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, राइट। और यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैंने, सो आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है पे फैसला करना, मतलब डिसाइड करना। सो डिड छुपा डिसाइड में, और वो क्या बन गया, डिसाइडेड। आई डिसाइडेड किस चीज़ के लिए, पढ़ाई छोड़ने के लिए। पढ़ाई छोड़ने को हम ड्रॉप आउट बोलते हैं। आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट, मैंने छोड़ने का फैसला कर लिया, मतलब पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। दैट इज़ वाई का यूज़ कर सकते हो, या फिर सो का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट, इसीलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। वो समय बहुत डरावना था। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ हम एक स्टेट, एक कंडीशन की बात कर रहे हैं। सो वो समय बहुत डरावना था। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं, वो समय की। सो दैट टाइम या फिर इट, दोनों में से कुछ भी लगा दो। ठीक है, मेन वर्ड आया वॉज। ठीक, अब वो क्या था, बहुत डरावना, प्रिटी स्कैरी, रियली स्कैरी, सो स्कैरी, वेरी स्कैरी, ऐसे हम लगा सकते हैं। सो इट वॉज प्रिटी स्कैरी दैट टाइम। ठीक है, अब जब मैंने इट लगा दिया ना, सो दैट टाइम में बाद में लगा दूंगा। सो इट वॉज प्रिटी स्कैरी दैट टाइम, कि बहुत डरावना था उस समय वो। ये सेंटेंस क्या, ऐसे चाहो तो दैट टाइम वॉज प्रिटी स्कैरी, ये भी सेंटेंस सही है। ठीक है, सो वो समय बहुत डरावना था, इट वॉज प्रिटी स्कैरी दैट टाइम। लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो ये सारा तो ये मेरे अब तक के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। अब जो सेंटेंस बना जैसे लेकिन पीछे मुड़कर देखें, तो लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। पीछे मुड़ के देखें तो, ठीक है, तो ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। जैसे अगर पीछे मुड़कर देखें, सो इफ़ यू लुक बैक। ठीक है, इफ़ यू लुक बैक, कि अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, वो वाला सेंटेंस आ गया। सो इफ़ यू लुक बैक। दूसरा तरीका है लुकिंग बैक, पीछे देखें तो। ठीक है, पीछे देखें, अगर पीछे देखें तो वो वाला सेंस अपने आप चला जाता है। ठीक, सो कोई चीज़ कर कर, ये जो मैं बता रहा हूँ, कोई चीज़ कर कर, तो मैंने बताया हुआ आईएनजी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप सेंटेंस को तोड़ के एंड का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मैं नहाकर तुम्हारे घर आऊँगा, सो आई विल कम एट योर प्लेस हैविंग अ बाथ। ठीक है, तो वो अपने आप सेंस आ गया। या फिर हैविंग अ बाथ आई विल कम एट योर प्लेस, कि नहाकर मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। ठीक, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक, यहाँ पर तो हैव खैर एक मेन वर्ड के तौर पर नहीं है, जैसे मैं खाना खाकर तुम्हारे घर आ जाऊँगा। ठीक है, सो ईटिंग माई लंच आई विल कम एट योर प्लेस, या फिर हैविंग ईटन माई लंच आई विल कम एट योर प्लेस। सो हैव का यूज़ करोगे, सो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, वरना आप सीधा आईएनजी लगा सकते हो कि खाना खाकर मैं तुम्हारे घर आऊँगा, सो ईटिंग माई फूड आई विल कम एट योर प्लेस, या फिर हैविंग ईटन माई फूड, या फिर हैविंग ईटन माई लंच आई विल कम एट योर प्लेस, इस तरह से। सो लुकिंग बैक
या फिर हैविंग लुक्ड बैक, ठीक है। सो पीछे मुड़कर देखें, हैविंग लुक्ड बैक या फिर लुकिंग बैक, पीछे में देखें तो ये मेरे अब तक के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। सो इट वॉज दी वन ऑफ द बेस्ट। ये दी वॉज के बाद नहीं लगाना चाहिए था, या फिर लगा दो, मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लगाना चाहिए था। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव एवर मेड। ये इस तरीके से सेंटेंस बन जाता। यहाँ पर द लगाया गया है जो कि स्टीव जॉब्स नहीं लगाया। हो सकता है कि बोलते बोलते मुंह से निकल गया हो, लेकिन मुझे इसकी जो फॉर्मेशन है यहाँ पर दी सही नहीं लगी। सिंपल बनना चाहिए था, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस। या फिर अगर उस डिसीजन को ज़्यादा ही वैल्यू दे रहे हैं तो द लगा भी सकते हैं। इट वॉज द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव एवर मेड, कि ये सबसे अच्छे फैसलों में से एक था जो मैंने किया था। मैंने खाना खरीदने के लिए 5 सेंट्स में कोक की बोतलें बेची, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैंने, आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है? बेचना, सेल। डिड छुपा सेल में और सेल की सेकंड फॉर्म बन गई सोल्ड। आई सोल्ड कोक बॉटल्स, मैंने कोक की बोतल्स बेची फॉर दी 5 सेंट्स, ठीक है, 5 सेंट्स में, सिक्के को बोलते हैं, ठीक है। खाना खरीदने के लिए, ठीक, खाना खरीदने के लिए। अब यहाँ पर मैंने बताया हुआ है टू का यूज़ करोगे तो आईएनजी मत लगाना कोई चीज़ करने के लिए। टू बाय फूड विथ, या फिर आप अगर टू का यूज़ नहीं करोगे, फॉर का करोगे तो आईएनजी लगा देना। फॉर बाइंग फूड विथ, अब विद जो है एंड में, ये सिर्फ एक सेंस जोड़ने के लिए है कि उस पैसे के साथ, ठीक है, ऐसे। सो मैंने खाना खरीदने के लिए 5 सेंट्स में कोक की बोतलें बेची। आई सोल्ड कोक बॉटल्स फॉर द 5 सेंट्स टू बाय फूड विथ। मेरे पास डोर्म रूम नहीं था, इसीलिए मैं दोस्तों के कमरे में फर्श पे सोता था। अब जो देखो सेंस जो है यहाँ पे समझने वाली जो बात है, पहली बात तो डोम रूम क्या होता है? डोम बोला जाता है हॉस्टल्स को, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हॉस्टल बोलते हैं, पीजी बोलते हैं ना, सो बाहर उनको ना डोम बोला जाता है। सो ये कह रहा है मेरे पास डोम रूम नहीं था। अब देखो समझने वाली एक चीज़ है, मेरे पास कुछ नहीं था, तो यहाँ पर जो एक्शन है हैव, ठीक है। तो पास कुछ होना, वहाँ पर हैव का हम यूज़ करते हैं। अब ये सेंटेंस है कि मेरे पास नहीं था, तो कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का है, और यहाँ पर एक्शन है हैव। सो फॉर्मूला क्या लगेगा? नेगेटिव सेंटेंस है, आई मेन मतलब डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, ठीक है। सो आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था अ डोम रूम। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा, जैसे मैंने हैड का यूज़ बताया था कि डिड छुपा दोगे हैव में और नो का यूज़ हो जाएगा। सो आई हैड नो डोर्म रूम, इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। सो आई डिड नॉट हैव अ डोर्म रूम, मेरे पास कोई डोर्म रूम नहीं था, इसीलिए सो या फिर दैट्स वाई मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता था। अब मैं कोई काम किया करता था, ठीक है, मैं कोई काम किया करता था। मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, एक होता है यूज टू, एक होता है वुड, और तीसरा जो होता है ये आपका सिंपल पास्ट इंडेफिनिट की तरह मिल जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट और आई प्लेड क्रिकेट, ये भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर है, मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता था, तो ये बनना चाहिए था आई यूज टू स्लीप, आई वुड स्लीप, और लेकिन तीसरा जो मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट का, आई स्लेप्ट, स्लीप की सेकंड फॉर्म लग गई। आई डिड स्लीप, डिड छुपा स्लीप में स्लेप्ट बन गया। आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, ठीक है, आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम्स, दोस्तों के कमरों में मैं फर्श पर सोया करता था। अब यहाँ पर अगर वैसे देखोगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंस बन रहा है कि मैं सोया था, लेकिन नहीं, सेंटेंस ये है मैं सोया करता था, और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट जो बनाया गया है उसी सेंस में बनाया गया है, ठीक है, कोई चीज़ किया करता था वाली। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? मेरे पास ड्रोम रूम नहीं था, इसीलिए मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता था। आई डिड नॉट हैव अ ड्रोम रूम, सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम्स। और मैं हर रविवार की रात शहर भर में 30 मील पैदल चलता था, ठीक है। और मैं हर रविवार की रात, अब सेंटेंस जो है वो तो ये है कि मैं हर रविवार की रात शहर भर में 30 मील पैदल चलता था। अब और के लिए एंड लगा के साइड में कर देते हैं। अब जो बाकी का सेंटेंस बचा ये वही वाला सेंटेंस है कि मैं कोई काम किया करता था, तो 3 चीज़ें आ जाएंगी, वुड, यूज टू या फिर पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया है। मैं डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड वुड, एक्शन के यहाँ पे चलना, पैदल चलना, सो वॉक, आई वुड वॉक दी 7 माइल्स, ठीक है। अक्रॉस टाउन, अक्रॉस टाउन मतलब पूरे शहर भर में, वो वाला सेंस, अक्रॉस का मतलब यही आता है, भर, शहर भर, सड़क, मतलब पूरी सड़क पे, अक्रॉस द रोड। सो आई वुड वॉक दी 7 माइल्स अक्रॉस टाउन, मैं शहर भर में 7 मील तक चला करता था, एवरी संडे नाइट, हर रविवार की रात।
ठीक। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, मैं हर रविवार की रात शहर भर में 7 मील पैदल चलता था। एंड आई वुड वॉक दिस 7 माइल्स अक्रॉस टाउन एवरी संडे नाइट, हरि कृष्ण मंदिर में सप्ताह में एक बार अच्छा खाना खाने के लिए। अब के लिए वाला सेंस आ गया। सो टू और फॉर, टू का यूज करोगे तो आईएनजी नहीं लगेगा, फॉर का यूज करेंगे तो आईएनजी लगेगा। मैंने टू का यूज कर दिया। टू गेट वन गुड मील, एक अच्छा खाना खाने के लिए, ठीक है। तो गेट का यूज यहाँ पर मिलने वाले सेंस के लिए आ गया। टू गेट मतलब लेने के लिए, मिलने के लिए, ठीक है। सो गेट वन गुड मील, ठीक है। या फिर टू ईट भी आप लगा सकते हो, टू ईट वन गुड मील, लेकिन गेट का यूज है कि मतलब वो मिलने के लिए, कि वो मुझे मिलेगा, ठीक है। टू गेट वन गुड मील अ वीक मतलब हर सप्ताह में एक बार अच्छा खाना खाने के लिए, एट दी हरि कृष्णा टेम्पल, हरि कृष्णा मंदिर में। तो वहाँ पर जहाँ ये रहते थे वहाँ पर भी कोई ना कोई बहुत दूर एक हरि कृष्णा मंदिर होगा जहाँ पर हर रविवार को वो कुछ अच्छा खिलाते होंगे। तो इसलिए पैदल पैदल चल के वहाँ जाया करते थे एक बार अच्छा खाना खाने के लिए। मतलब ये देखो कि एक इंसान को अगर अपने ऊपर यकीन है तो इतनी मुसीबतें आ सकती हैं, बट इफ़ यू डोंट गिव अप तो मतलब चीज़ें हैं कि हम अपनी, अगर हार हमने मान लिया, कोई मुश्किल टाइम आता है ना, उस वक्त अगर आपने हार मान ली तो हार मान ली, नहीं मानी है तो आगे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके लिए है रखा हुआ। कि वो देखते हैं ना कि भाई जो हम इसको देने वाले हैं क्या ये इसको डिजर्विंग है भी या नहीं, गिव अप करेगा कि नहीं, गिव अप नहीं करेगा तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे सप्ताह में केवल एक बार ठीक से खाना मिलता था। अब वही चीज़ की कोई चीज़ हुआ करती थी तो वही यूज टू, वुड या पास्ट इंडेफिनिट, मैंने यहाँ पे वुड का यूज़ किया है। तो के लिए सो लगाया, साइड में रख दिया। मुझे सप्ताह में केवल एक बार ठीक से खाना मिलता था। अब वही मिलता था के इस सेंस के लिए गेट का यूज़ करेंगे हम। तो एक्शन है यहाँ पर गेट, कि मुझे कोई चीज़ मिलती थी। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मुझे, आई मेन वर्ड वुड, एक्शन गेट। आई वुड गेट प्रॉपर फूड, मुझे खाना मिलता था, ठीक से खाना मिलता था, ओनली वंस अ वीक, सिर्फ सप्ताह में एक बार, हफ्ते में एक बार, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, तो मुझे सप्ताह में केवल एक बार ठीक से खाना मिलता था। सो आई वुड गेट प्रॉपर फूड ओनली वंस अ वीक। आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, ठीक है। सो सेंटेंस कैसा बनेगा, नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है, जैसे कुछ नहीं होता है। सो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कुछ नहीं होता है। सो यहाँ पर डूअर है कुछ नहीं, नथिंग। फिर मेन वर्ड आया डज, एक्शन क्या है, होना, हैपन, डज छुपा, हैपन में हैपन्स बन गया। नथिंग हैपन्स, कुछ नहीं होता है जैसा आप चाहते हैं। जैसा के लिए द वे, लाइक और एज, इन तीन में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने द वे का यूज करा, जैसा आप चाहते हैं। तो यू डू वॉन्ट, डू और मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा, वॉन्ट में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा बोलो। सो स्पीक द वे आई एम स्पीकिंग, जैसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। सो नथिंग हैपन्स, कुछ नहीं होता है, द वे यू वॉन्ट, जैसा आप चाहते हो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।